दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डमडम एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान का जो पटवारी का जो है 17 अगस्त 2025 को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। टोटल 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न की अपन आंसर की करेक्ट आंसर की आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है अनुच्छेद से है, पैराग्राफ दिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा। देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है आपको देखना है। निश्चित गलत, संभावित सही या निश्चित सही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर दोस्तों इसका बैठेगा संभावित सही, जो आंसर है इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ आने से जल संसाधन में वृद्धि होती है, तो इसका हो जाएगा निश्चित गलत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन में वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित गलत, है ना। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 लड़कियां बैठी हुई, एक पंक्ति में रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, और अल्लिका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, और सीमा पंक्ति किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। सीमा जो है बीच में बैठी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। तो पांचवें क्वेश्चन में रीना अपने घर से कॉलेज जा रही थी। वो उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 700 मीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ते हुए वहाँ फिर 2.5 किलोमीटर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। फिर वह बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर यात्रा करती है। और रीना के कॉलेज घर से कितनी हवाई दूरी बतानी है दोस्तों, तो इसमें हवाई दूरी जो है मात्र 5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि CHIPS और Y के एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है, तो H के सामने कौन बैठा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों डी आंसर होगा। Y जो है उसके सामने बैठा है, H के सामने Y बैठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में उसी विकल्प को चयन करना है जो कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम और पीछे सम संख्या आती है, तो इसका सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा, जो 6 बी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां प्रश्न। यदि किसी निश्चित भाषा में ऑरेंज को OTCPIG के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो अगला जो शब्द है CYVGTOGNQP को किस कोड शब्द में लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है 8वें का जो है सी हो जाएगा। वाटरमेलन जो है सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने 8:30 बजे जाता है, फिर वह 9:30 बजे जाता है सुबह की बात है, फिर तीसरी बार 10:15 पे जाता है, फिर चौथी बार 11:30 AM पर जाता है, तो नेक्स्ट बार वह फिर कब जाएगा, तो नेक्स्ट बार जो है 90 का जो सही आंसर हो जाएगा दोपहर 1 बजे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 10 जो है चरण फर्स्ट में विंड के दाईं ओर की संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे हिसाब से जो प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन जो इसमें डाल रखे हैं वो सही नहीं है, तो हम इसको अनुत्तरित प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है या इसका बोनस भी कुछ भी हो सकता है, तो आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पद तीसरे में दाएं छोर के तीसरे पद के बाएं ओर बैठा है, तो 11वें प्रश्न का भी यही हाल रहेगा, अनुत्तरित प्रश्न में हम जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो 12वें प्रश्न में जो है दोस्तों इसमें भी 5वें चरण में दाएं छोर में तीसरे पद के बाएं कौन बैठा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 38 सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो FTP का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कि प्रेजेंट टेंशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्रेडशीट में सेल डाटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है। तो 15वें प्रश्न का जो उत्तर है यूजर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। सी आंसर जो है सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों कि वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे। तो 16वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी 7688 छात्र होंगे। सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। दिए गए प्रश्न में एक कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है। तो कथन क्या कहता है कि जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो लोग खुद रिश्वत ली है। निष्कर्ष सभी लोग भ्रष्ट हैं। यह कहना आसान है, यह करना उतना आसान नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा 17वें प्रश्न का जो है ऑप्शन बी होगा, न तो निष्कर्ष और न ही अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां है। एक वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है। तो 18 प्रश्न का उत्तर होगा सी 17 सही 11/17। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। तो जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बतानी है। तो 19वें प्रश्न में हो जाएगा 142। सी राइट होगा 19वें प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20वां देखते हैं। ज्यामितीय आकृति को उनको कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए होगा। ये जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आर को ए और बीच के a/b अनुपात c/d के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 21 का सही आंसर होगा ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, 22वें प्रश्न में योग में प्रतीक किस अंक को दर्शाता है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर जो होगा बी जो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन जो है कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, तो इसी प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं। इसको हम ई पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24वां, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग जाता है। तो इसमें कौन सी शॉर्टकट की 24वें का हो जाएगा ए Ctrl+W का शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न में 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज पर साधारण 200 है, तो समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 25वें प्रश्न का आंसर होगा पी 8098.56। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया है और यही प्रक्रिया 2 बार की गई। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है। तो 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 51.2 बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 27वां। जेड प्लस वाई का अर्थ है कि जेड वाई का भाई है और जेड भागित वाई का अर्थ है जेड वाई का पिता है और जेड इंटू वाई का अर्थ है कि जेड वाई की बहन है और किसका अर्थ है कि MP का चाचा है। तो 27वें प्रश्न का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा 124 TB यानी टेराबाइट के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28वें का डी 1 PB यानी पेटाबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है तो उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्याएं होंगी। तो 29 का हो जाएगा बी 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 30। वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है। 30वें का हो जाएगा बी 18। ठीक है, 31वां प्रश्न, कौन सा आउटपुट डिवाइस है।
तो प्रोजेक्टर होगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तर्कों का शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर 32 या 80 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक प्रकार का सबसे तेज विशेष अनुप्रयोग का उपयोग किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणनाएं की आवश्यकता होती है? तो 33 का होगा सुपर कंप्यूटर डी। सुपर कंप्यूटर डी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 34 यानी 34वां प्रश्न है, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है, उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई में अनुपात है, तो सही आंसर 34 का क्या होगा? 1:4। सी सही होगा। ठीक है, 35वां प्रश्न, पावर पॉइंट में कौन सा टेप शेप को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो 35वें का होगा इंसर्ट बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? 36वें प्रश्न का आंसर होगा ए मल्टी थ्रेडिंग ओएस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न क्या कहते हैं? एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वह प्रतिशत में जिससे एक्स वाई से कम है, तो 37वें का हो जाएगा डी 83 सही 1/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निष्कर्ष वाला प्रश्न है, कोई ए बी नहीं है और कुछ बी सी हैं, सभी सी डी हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38वें का सही आंसर दोस्तों जो होगा बी होगा, केवल निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं। सॉरी बी है डी है, सॉरी इसका आंसर होगा डी होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, यदि दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है तो इसको हानि 2% बढ़ जाती है, तो इस पंखे का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो 39 का जो होगा ए ऑप्शन सही रहेगा, 1000 पंखे का क्रय मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, 4 वर्षों के लिए 2000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 का है, तो इनकी ब्याज दरों में अंतर क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन डी होगा, 1% का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो 41 का हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एक आयत 42वां प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है बताना है। 42 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 43वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा? तो 43वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ई होगा, यहाँ पे अनुत्तरित प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्न से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोबिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची, इसी लेन देन में उसे 15% की हानि हो गई, तो उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी? तो 45 प्रश्न का हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 46वां प्रश्न है, संख्या 6, 4, 2, 5, 7, 8, 9, 8 में अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी वो बतानी है। तो 46वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए 2, सॉरी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर होगा 2। ठीक है, 47वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन से घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो 47वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा फाइल सिस्टम मैनेजर, तो डी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है, तो 48 का हो जाएगा ओपन सोर्स, सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न आकृति को ध्यान से देखें और आकृति में तीसरे में कौन सी लुप्त संख्या है वो बतानी है। तो 49 का जो होगा सी 9।
यहाँ पे संख्या लुप्त है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50वां, आकृति को ध्यान से देखना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 50वें का हो जाएगा प्रश्न में दोस्तों से यहाँ पे त्रुटि है तो हम ये पे जाएंगे। वैसे यहाँ पे आंसर जो है 231 आना चाहिए, जो नहीं है, सॉरी, हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन में 231 होता तो हम सही मानते हैं, बाकी वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है कि आप पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं और दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं और फिर वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ते हैं। फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर हैं? तो 51 का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो 52वें प्रश्न का उत्तर होगा Ctrl+K यानी कि बी, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? तो 53 का सही आंसर होगा क्षुद्रांत्र यानी कि इलियम, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो 54 का जो आंसर होगा कवि श्यामल दास, सही आंसर होगा बी फॉर बॉय। 55 का है भारत पाक सीमा पर बल द्वारा ऑपरेशन सर्दहवा चलाया गया था तो किस सुरक्षा सीमा? तो यहाँ पे 55 का हो जाएगा ए, सीमा सुरक्षा बल, BSF। आगे बढ़ते हैं। केला देवी की भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? तो करौली क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो हो जाएगा शीशम, रोजवुड, सही आंसर होगा 58 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59 क्या कहता है कि किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? यहाँ पे उपयुक्त जो ऑप्शन क्या होगा? 59 का होगा बी दोस्तों, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 60 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित किसमें क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? तो 60 का हो जाएगा डी, उत्तरी अंडमान, सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 61, कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है? 61 का हो जाएगा ए, हाई यील्डिंग वैरायटी। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? तो 62 का हो जाएगा डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चंद्रप्रदायी ने। इसका सही आंसर होगा 63 का चंद्रप्रदायी, ये ऑप्शन सही होगा। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पूरा लेख कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 65 क्या कह रहा है? कौन जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है? तो जिला कलेक्टर होता है मुख्य अधिकारी। 66 है, भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पुलिस आता है। 67 देखते हैं। पश्चिमी घाटी की ऊंचाई उत्तर बढ़ती है, पश्चिमी घाटी की उत्तर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ऑप्शन सी। 68 प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 68 प्रश्न हो जाएगा ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 69, विश्व शिल्प परिषद WCC ने राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है? तो उन क्षेत्र का हो जाएगा जयपुर, सी सही होगा। 17वां प्रश्न, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें होगा अनुत्तरित प्रश्न है। गजलती भारत की भारत कृष्ण तृतीय को राजस्थान की किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो बूंदी मनाई जाती है, डी। 72वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के खजुरा को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 72वें का होगा ए, कीराड़ू। 73वां प्रश्न, पित्तल एक मिश्र धातु का निर्माण जिसका निर्माण होता है तांबे और जस्ते से, तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 74,
74 प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के प्रचलित है? तो खंडेला, ऑप्शन ए सही होगा। 75 प्रश्न, ओरल सोबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? 77 का जो होगा, सॉरी हाँ कौन सा प्रश्न है 75, तो जीवित शीर्ण टीके, ऑप्शन ए सही होगा। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो 76 का हो जाएगा सी, जिला मजिस्ट्रेट होता है। प्रश्न नंबर 77, किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? तो डॉक्टर पी के सेठी, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 78वां 78, जैसलमेर में सबसे बड़ी सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो पटवेयों की हवेली सबसे सुंदर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79 प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 79 हो गया। 80 प्रश्न नंबर 80 क्या कहता है, हिमालय के निम्नलिखित में किस संभाग में करीवा संरचना पाई जाती है? करीवा संरचना की बात की जाए तो 80 प्रश्न कश्मीर हिमालय हो जाएगा। कश्मीर हिमालय किस में है? ऑप्शन डी में सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81 क्या कहता है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAF की किस बल फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सी सही होगा। 82वां प्रश्न 82, कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है? तो 82वां प्रश्न हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, सी सही होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही होगा। 84, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 84 का हो जाएगा माननीय इंद्रजीत सिंह। प्रश्न नंबर 85, कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? 85 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी सही होगा। भारतीय संविधान के सभा के कार्यों पर नेतृत्व किसने किया था? तो GV मावलकर ने किया था। प्रश्न नंबर 87, बिम्बढेका का प्रागैतिहासिक काल से राजस्थान किस राज्य से संबंधित है? तो 87 का हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 88, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 89, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू किया गया था? तो सही आंसर होगा 89 का होगा डी, 3 फरवरी 1973 में। कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो गैरीय नहीं है। प्रश्न नंबर 91, किस वर्ष अंग्रेजों ने सती प्रथा का समाप्त करने का? तो 1829 में, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है कि दृष्टिदोष बेलनाकार लेंस का उपयोग किस चीज से किया जाता है? 92 का बी, अबिंदुता एस्टिगेटिज्म। 93 है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध। 93 का होगा बी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण। किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना की स्थापना की थी? तो 94 का होगा सी, केशवानंद भारती श्री पदगलवरु नबनाम केरल राज्य 1973 में। प्रश्न नंबर 95 क्या कहता है कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? तो 95 का होगा ए, अग्नाशय। कलिबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 96 का होगा आंसर डी, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 97, किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने किया था। 97 का होगा नादिर शाह, बी। प्रश्न नंबर 98, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ऑप्शन जो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 99, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा था? तो आप सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। प्रश्न 100,
क्या कहता है, किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 101, बहत्तारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो विजेंद्र दे था 101 का। प्रश्न नंबर 102 क्या कहता है, नालंदा महिरवीर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 102 का जो सही आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 103, कौन सी स्थानीय निकाय को की चुनाव कराती है, कौन सी एजेंसी? तो वह राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। 103 का ए होगा। ऑप्शन 4 सॉरी प्रश्न नंबर 104, 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि से भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम का, ये किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है, तो फरीदाबाद। कौन पंचवीर में शामिल नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 107, माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? तो 107 का सही आंसर होगा सी, ग्रेट निकोबार। 108, भारतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 108 का सही आंसर होगा जवाहर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 109, श्री महावीर मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में रहता है? तो करौली में रहता है, डी। 109 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 110, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए? तो धूमराज सही होगा। प्रश्न नंबर 111, अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? तो बनाई थी आना सागर। प्रश्न नंबर 112, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किन थे? तो एमडी कुरानी थे। प्रश्न नंबर 113, जब किसी राज्य के विधानसभा का सत्र का नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो राज्यपाल जारी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा 113 का। प्रश्न नंबर 114 पे चलते हैं कि कौन सी बीमारी जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम का कारण है? तो इसका हो जाएगा मरस्मस, ऑप्शन सी होगा 114 का सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 115 है, मांड गायन में असाधारण योगदान की निम्न में कौन सी किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी ये सही होगा, अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मांड गायन में, ठीक है। प्रश्न नंबर 116, राज्य निर्वाचन आयोग एसई राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 243 के। प्रश्न नंबर 117, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सही होगा 117 का, ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 118, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताना है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कर्नल जेम्स टॉड, 118 का सी होगा। प्रश्न नंबर 119, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो 119 का होगा बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 120, सशस्त्र बल चिकित्सा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो 120 का होगा पुनीता अरोड़ा, बी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 121 प्रश्न पैराग्राफ वाला है, इसका सही आंसर क्या होगा? 121 का जो सही आंसर है सी होगा, द फ्लाइट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 8 मील। 122 प्रश्न यहाँ पर है, तो 22 प्रश्न का जो आंसर है, फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। 122 का हो जाएगा सी। 123 है का आंसर बताना है, 123 का आंसर हो जाएगा डी, एनिशिएंट प्रेसियंस। 124 प्रश्न, व्हाट वाज इंडिया पोस्ट नोन अर्लियर? तो कंपनी मेल होगा। 125 प्रश्न, हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया पोस्ट बिन इन सर्विस? 125 का होगा 170 ईयर। प्रश्न नंबर 126, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो 126 का आंसर होगा डिवाइज्ड, सी सही आंसर होगा। सॉरी 126 का क्या है, डिवाइस, DIVISED, तो सी आंसर सही होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 127, मोस्ट अप्रिशिएट एंटर इन द अंडरलाइन वर्ड। तो 127 का जो आंसर है बी होगा,
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 128। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आइटम बताना है। 128 का जो सही आंसर होगा बी होगा, ए कैट अफोर्ड इन रूफ। प्रश्न नंबर 130 यहाँ पे हो गया है। हाँ, 128 हो गया, अब 129 यहाँ पर है। तो 129 का जो प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन ए, ए fraudulent स्कैम वाज unearthed आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। प्रश्न नंबर 130, नहीं, सही आंसर क्या होगा 130 का? ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 131, शुद्ध वाक्य क्या है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मैं दिल्ली गया था। भार शब्द में निहित प्रत्यय है तो र है। प्रश्न नंबर 133, चौमासा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। उपचार शब्द में विलंब तो क्या होगा? 134 का सी बंजर होगा। पट्ट पट्टे शब्द का युग्म सही अर्थ है। 135 का होगा ए कपड़ा और किवाड़। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है तो ऑप्शन डी होगा, तो प्लस लेख 130 का हो जाएगा, ठीक है। 137 प्रश्न नंबर, जिसकी तुलना न हो वाक्य में एक ही शब्द होगा। 137 का होगा अतुलनीय, यानी ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 138, दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया लोकगीत का सही उत्तर बताना है। तो उसका सही आंसर होगा बी, रुपया ही सब कुछ है। प्रश्न नंबर 139, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन ए सही होगा 139 का। प्रश्न नंबर 140 परिभाषिक शब्द का रिमाइंडर के लिए उपयुक्त हिंदी होगा। तो अनुस्मारक सही होगा। ग्रह शब्द का परिभाषा नहीं है तो नक्षत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 142, शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है 142 में? ए ऋषि जो है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 143, यहाँ पे संबंध बताना है, क्या होगा? 143 का होगा बी, पोती या नातिन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 144, दी गई श्रृंखला में अक्षर को कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हुए हैं? तो 144 का होगा ए 3 जो है सही अक्षर है। प्रश्न नंबर 145, आकृति के अनुसार अवयव को कौन सी अवयव पूरा करती है? तो 145 का होगा डी है जो सही होगा। प्रश्न नंबर 146, आकृति उतनी इसमें 146 इसमें भी होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 147, दी गए अंग्रेजी शब्द को अनुसार व्यवस्थित करना कौन सा शब्द अंत में आएगा? कौन सा शब्द 147 का होगा? क्लाउन, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 148, दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो 148 का हो जाएगा और लुप्त पद 15 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 में क्या हो गया है? दो पदों के बीच में संबंध बताना है, संबंध है और इसके दाईं और बाईं ओर के बीच में वही संबंध है तो लुप्त पद बताना है। तो 149 का होगा डी, आंसर सही होगा 13। लास्ट अंतिम प्रश्न है 150वां प्रश्न है कि योर सेल्फ को URYOESFL के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो किसी भाषा में प्लेटिनम को किस कुटबद्ध में किया जाएगा? तो 150 का होगा बी, ATPLMNMNY, तो बी आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और आपकी क्या राय है, कौन सा प्रश्न सही गलत आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है।